Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today we will be discussing postpartum depression. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है साइकेट्री का, दैट इज़ postpartum depression. अगेन इट इज़ अ UQ. ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली आपके पास जो postpartum depression के केसेस हैं, मतलब जो वुमेन प्रेजेंट करती हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं विद इन 1 month आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, विद इन मंथ आफ्टर डिलीवरी आपको जो केसेस हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो केसेस हैं डिप्रेशन के आफ्टर डिलीवरी, मोस्टली 1 month आफ्टर डिलीवरी जो है उसके अंदर ये केसेस प्रेजेंट कर सकते हैं या फीमेल्स जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं डिप्रेशन के साथ. अब इसमें ये होता है कि ऐसी फीमेल्स में ना कोई उनको मतलब कोई प्लेयरेबल एक्टिविटी फील नहीं होती. ठीक है, मतलब दे टोटली लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. ठीक है, देयर इज़ नो प्लेयर लेफ्ट इन देयर लाइफ. ठीक है, दे हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो दे हैव सम नेगेटिव थाट्स दैट आर कमिंग इन टू देयर माइंड. ठीक है, और वो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं जो उनको डिप्रेशन कॉज कर रही है. ठीक है, सो नेगेटिव थाट्स भी वो एक्सपीरियंस करती हैं. ठीक है, ऑल्सो ऐसी जो पेशेंट्स होती है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वो आपको मिलती है. मतलब मोस्टली देयर इज़ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ठीक है, ऐसी फीमेल्स में ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होती है. ठीक है, अब हमारे पास किस तरह से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करती है. लेट्स सपोज आपके पास एक 25 years ओल्ड मैरिड फीमेल आई है. ठीक है, ओपीडी में, और वो अपनी मदर के साथ आई है. सो ये जो फीमेल अपनी मदर के साथ आई है ओपीडी में, ठीक है, शी हैज़ बीन सेंट बेसिकली टू हर होम बाय हर इन लॉज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रोती थी. ठीक है, और ये अपने फैमिली मेम्बर्स से बिल्कुल आइसोलेट होकर रहती थी. ठीक है, एंड शी हैज़ बेसिकली गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय अबाउट 20 days बैक. और अब जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर रही है दैट शी रिफ्यूज़ इवन टू सी हर एनी फैमिली मेम्बर सिंस द टाइम शी हैज़ गिवन बर्थ. ठीक है, तो इसलिए फिर इन लॉज ने तंग आके उसको उसके घर वालों के पास भेज दिया है. ठीक है, एंड नाउ शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर बेबी एंड कंसिडर्स हर सेल्फ इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हिम. ठीक है, बिकॉज शी हैज़ अ बेबी बॉय. एक तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी है, और साथ में उसको ये भी लगता है कि अब वो अपने इस बच्चे का प्रॉपर ध्यान नहीं रख सकती. ठीक है, उसको लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है कि वो इस बच्चे को सही उसको लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से संभाल सकती है. सो ऐसे आपके पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन का केस जो है वो प्रेजेंट करता है मेरी ओपीडी में. ठीक है, अब किस तरह से आप इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस हैं उनको प्रिवेंट सिर्फ और सिर्फ आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, बाय रीअश्योरेंस. ठीक है, रीअश्योरेंस के थ्रू आप पेशेंट को जो है, और इसके अलावा रीअश्योरेंस एंड एक्सप्लेन करके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को ताकि वो इन्हांस कर सके अपनी इस नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को. ठीक है, और वो अच्छे से उन पर फोकस कर सके. सो इसके लिए आपने बेसिकली एजुकेट करना होता है उसके हस्बैंड को. ठीक है, सो बेसिकली आपने हस्बैंड को एजुकेट करना है कि वो किस तरह से अपनी सोशल सपोर्ट जो है उसको मज़ीद बेहतर करे. ठीक है, ताकि उसकी जो वाइफ है वो जल्दी से ठीक हो. ठीक है, उसके बाद आपने एजुकेट करना होता है टू इन्हांस द इफेक्टिव अडेप्टेशन रिस्पॉन्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, सो ये कुछ एजुकेशन थी, रीअश्योरेंस थी एंड एक्सप्लेन, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन थी जिसके थ्रू आपने प्रिवेंशन कर दी इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की. ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिवियर केसेस में आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दे सकते हैं. नाउ इंडिकेशंस क्या हैं ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. ठीक है, सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मोस्टली सिवियर डिप्रेशन के केस में दी जाती है. ठीक है, सिवियर डिप्रेशन के केस में दी जाती है, या अगर देयर इज़ फेलियर टू रिस्पॉन्स टू एनी ड्रग.
सो ड्रग ट्रीटमेंट का फेलियर है, या फिर अगर पेशेंट जो है इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग और उसको पर्प्यूरल साइकोसिस हो गया है, तो फिर भी आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। या सुगर कैटाटोनिया का केस है, या शिज़ोफ्रेनिया साइकोसिस है, जब मेडिकेशंस जो है इनसफिशिएंट होती हैं तो शिज़ोफ्रेनिया साइकोसिस हो सकता है पेशेंट को, तो उस केस में भी आप जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो दे सकते हैं, ये उसकी इंडिकेशन है। देन अगर कोई कन्फ्यूजन स्टेट है उस केस में भी आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। डिप्रेसिव स्टूपर का केस है या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, तो इन सब केसेस में आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने पेशेंट को जो है वो मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप अगर तो सिवियर केस में आपके पास बेबी और मदर जो है वो आपके पास प्रेजेंट करनी है, तो फिर आप फ़ौरन से उसको हॉस्पिटलाइज़ कर लेंगे, ठीक है, उसको एडमिट कर लेंगे, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आपने उसको साइको थेरेपी देनी है, ठीक है। साइकोथेरेपी देंगे जिसमें आप रीअश्योरेंस, वही एक्सप्लेनेशन, एजुकेट करेंगे उसके हस्बैंड को वो अपनी सोशल सपोर्ट इन्हांस करे, और आप एजुकेशन देंगे टू इन्हांस द इफेक्टिव अडेप्टेशन रिस्पॉन्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। उसके अलावा आप CBT भी दे सकते हैं इन साइकोथेरेपी, ठीक है। फिर आपने आफ्टर हॉस्पिटलाइजिंग, आफ्टर गिविंग साइकोथेरेपी, नेक्स्ट स्टेप है आपने देना है पेशेंट को फार्मेकोथेरेपी, ठीक है। अब फार्मेकोथेरेपी में आपने क्या देना है, आपने पेशेंट को देना है एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, ताकि उसका डिप्रेशन कम हो, और इस तरह से जो है आप पेशेंट को पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्टमार्टम साइकोसिस, ठीक है। पोस्टमार्टम साइकोसिस एक डिफरेंट चीज़ है, इसका भी अलहदा से UQ आ जाता होता है, ठीक है। अब पोस्टमार्टम साइकोसिस बेसिकली ना ये भी डिलीवरी के बाद देखा गया है विदिन अ मंथ, ठीक है, जस्ट लाइक पोस्टमार्टम डिप्रेशन। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें या तो मेनिक साइकोसिस होता है या डिप्रेसिव साइकोसिस हो सकता है, मतलब पेशेंट मे बी इन मेनिया फेज़ और मे प्रेजेंट टू यू इन अ डिप्रेसिव फेज़ ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे मेनिक साइकोसिस भी हो सकता है या डिप्रेसिव साइकोसिस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ऑनसेट होता है वो बहुत सडन होता है एंड उसकी सिवियरिटी में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ पोस्टमार्टम साइकोसिस। अब हमारे पास जो पेशेंट होता है ना उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि वो बहुत डाउटफुल सिचुएशन में होता है, ठीक है। वो अपने आप को मतलब अपने आप को और अपने बीवी को प्रोटेक्ट करने की सिचुएशन में होता है, कंसीलमेंट वाली सिचुएशन में होता है, ठीक है। ऐसे जैसे वो किसी चीज़ से उसको छुपा रहा हो या उसे प्रिवेंट कर रहा हो, ठीक है, फ्रॉम एनी अननोन हैपनिंग, ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगी पेशेंट इन केस ऑफ पोस्टमार्टम साइकोसिस, मतलब बगैर सोचे समझे वो कुछ भी कर देगी, ठीक है। सो पोस्टमार्टम साइकोसिस का पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है। अब इसकी फॉर एग्जांपल आप सो पोस्टमार्टम साइकोसिस का सिनेरियो अगर हम देखें तो इस तरह से होता है कि 30 इयर्स ओल्ड लेडी है और वो इमरजेंसी में आई है बाय हर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, ठीक है। और वो हस्बैंड कंप्लेन करता है कि एक हफ्ते से आफ्टर शी हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉक्टिव और एग्रेसिव हो गई है, ठीक है। इवन वो रात को सोती भी नहीं है एंड शी इज़ नॉट स्लेप्ट फॉर द लास्ट 2 डेज़, ठीक है। और उसको लगता है कि उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो उसको और उसके बेबी को हार्म करेंगी, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास पोस्टमार्टम जो है वो साइकोसिस का पेशेंट प्रेजेंट करता है। ये जो केस है कि मतलब उसको रात में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके बच्चे को और उसको हार्म करनी, इस तरह से ये ना जो मैंने आपको बताया है कि मतलब शी इज़ कंसीलिंग हर सेल्फ, मतलब वो अपने आप को और अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही है, प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम एनी अननोन हैपनिंग, जो कि इस फॉर्म में है कि उसको रात में अननोन किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो उसको और उसके बच्चे को हार्म कर सकती हैं। सो इस तरह से आपके पास पोस्टमार्टम साइकोसिस का पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब किस तरह से आप मैनेज करेंगे, तो मैनेजमेंट कुछ शॉर्ट टर्म होती है एंड कुछ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है। जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है ना, अब शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में क्या होता है आपके पास कि आप सबसे पहले तो पेशेंट को कर सकते हैं हॉस्पिटलाइज, ठीक है, अलॉन्ग विद द बेबी। आपने सुबह केसेस में आपने पेशेंट को और उसके बेबी को दोनों को हॉस्पिटलाइज कर देना है, ठीक है। देन आप उसको साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है, साइकोथेरेपी दे देंगे आफ्टर यू हैव हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। हॉस्पिटलाइज करके देन आपने साइकोथेरेपी देनी है, ठीक है। अब साइकोथेरेपी में वही आपने रीअश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन आपने एजुकेट करना है वही पेशेंट के हस्बैंड को कि वो उसकी सोशल सपोर्ट को अपनी सोशल सपोर्ट इन्हांस करे टुवर्ड्स हर वाइफ, ठीक है, ताकि उसकी हालत बेहतर हो। और इसके अलावा आपने उसको ये भी एजुकेट करना है कि किस तरह से वो इन्हांस कर सकते हैं अपने इफेक्टिव अडेप्टेशन रिस्पॉन्स ऑफ द वुमेन, ठीक है। और आप उसको CBT का भी कह सकते हैं यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का।
एंड लॉन्ग टर्म जो आपके पास मैनेजमेंट है उसमें क्या आ जाता है कि आप पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें, एंटीसाइकोटिक्स दे दें और मूड स्टेबलाइजर्स दे दें, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एंड पोस्टमार्टम साइकोसिस का, ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन है एंड दूसरा पोस्टमार्टम साइकोसिस है, दोनों डिफरेंट हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर भी हैं लेकिन अलग अलग इशू आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।